बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड के आज के इस एपिसोड के अंदर आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और बीते 2 अध्ययनों के अंदर हमने इस बात को देखा कि कैसे इजराइल और पैलेस्टीनियन स्टेट का बड़ा विवाद जो लंबे समय से मध्य पूर्व के अंदर चल रहा है और पैलेस्टीनियन स्टेट को बनाने की जो जो कोशिशें हैं वो दुनिया के अंदर लंबे समय से की जा रही हैं। और आज की तारीख में जब अलग अलग देशों के द्वारा पैलेस्टीनियन स्टेट को मान्यता प्रदान कर दी गई है, तो बाइबल की भविष्यवाणियां इस विषय में क्या बताती हैं? क्या बाइबल की भविष्यवाणियों में इस विषय के अंदर कुछ बताया भी गया है या नहीं बताया गया है? और यदि बताया गया है तो इजराइल का बंटवारा करने वाले देशों के साथ परमेश्वर क्या करने जा रहा है? बाइबल की भविष्यवाणियां क्या कहती हैं? आज के इस एपिसोड में आप इस बात को जानने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। जिन विचारों को नींद आ रही है उनके लिए चाय तैयार हो गई है। पैलेस्टीन जो नाम है इसका कुछ भी संबंध पैलेस्टीनियंस के साथ या फिलिस्तीनियों के साथ नहीं है। अब गूगल ज्ञानी भी बैठे हुए होंगे यहां पर, क्योंकि बाइबल से ज्यादा तो गूगल पढ़ते हैं। ये गूगल के चक्कर में रहेंगे तो आपकी नैया डूब जाएगी। कैसे? वो गूगल मैप से चलते हैं, कितने डूब रहे कितने मर रहे हैं। हेलो, आज सुबह मैंने कहा मैं भी गूगल करके देखता हूं। कल शाम को कुछ ऐसी बात हुई थी, मैंने कहा आज मैं भी गूगल करके देखता हूं क्या बताता है ऐसा गूगल की। लोग बाइबल की बात मानने को तैयार नहीं, गूगल की बात मानते हैं। मैंने उसमें लिखा डेज ऑफ ऑ, भयानक दिन। वो मैं बताऊंगा आपको अगले सेशन में। और ये जो डेज ऑफ ऑ यहूदी लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, वो 7 दिनों के होते हैं। वो गूगल में लिखा हुआ आ रहा था वो 10 दिनों के होते हैं। मैंने कहा बेड़ा गर्क है। वो 7 दिनों के होते हैं। 3500 सालों से 7 दिनों के डेज ऑफ ऑ यहूदी लोग मनाते हुए आए हैं और वो गूगल बता रहा है 10 दिनों के होते हैं। कभी तो बेड़ा गर्क है। तो जो गूगल ज्ञानी बैठे हुए हैं वो भी सर्च कर ले। पैलेस्टीन नाम का कुछ भी संबंध पैलेस्टीनियंस के साथ नहीं है, फिलिस्तीनियों के साथ नहीं। क्योंकि 1948 में इजराइल देश बनने से पहले पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों को भी पैलेस्टीनियन कहा जाता था, क्योंकि इजराइल देश का तो अस्तित्व था ही नहीं। रोमन सम्राट ने उस देश का नाम पैलेस्टीन रख दिया था। इसलिए पैलेस्टीन के अंदर रहने वाले जो यहूदी लोग थे 1948 से पहले जो पहुंचे थे, पूरी दुनिया में उन यहूदियों को भी पैलेस्टीनियन कहा जाता। उदाहरण देता हूं। अच्छा, आज ये नारा चल रहा है बड़े जोर शोर से। ये क्या है? अगर मैं बता दूं तो दुश्मन बन जाएंगे सब मेरे। आप लोग नहीं, बाहर वालों की बात कर रहा हूं। वो एक नारा चल रहा है, फ्री पैलेस्टीन। हेलो, वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी चिल्ला रही है फ्री पैलेस्टीन। उनको ये बात पता ही नहीं है ये नारा जो था वो यहूदी लगाया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ कि फ्री पैलेस्टीन, हमारी जमीन को छोड़ो। तो यहूदियों का नारा था, जो आज कह रहे हैं ये पैलेस्टीनियंस का नारा था, फ्री पैलेस्टीन। क्योंकि पैलेस्टीन के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। यहूदियों ने आंदोलन किया, हमारी जमीन को छोड़ो, हमारी जमीन को छोड़ो। वो चिल्लाते थे फ्री पैलेस्टीन।
इजराइल तो था ही नहीं। इजराइल तो 1948 के 14 मई को अस्तित्व में आया। अब इजराइल का एक मुख्य अखबार है जिसको जेरूसलेम पोस्ट के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जेरूसलेम पोस्ट मुख्य अखबार। 1948 से पहले, यानी यहां तक कि 1948 में इजराइल बनने के बाद भी उसका मालिक यहूदी था। आज भी उसका मालिक यहूदी है, लेकिन जेरूसलेम पोस्ट का नाम पैलेस्टीनियन पोस्ट हुआ करता। ठीक है, बाद में उसका नाम बदल करके जेरूसलेम पोस्ट रखा गया। एंग्लो पैलेस्टीनियन बैंक जो था, पैलेस्टीन बैंक जो था, उसका नाम बाद में बदल करके बैंक ऑफ इजराइल रखा गया। ठीक है, पैलेस्टीनियन तालमुद जो है, पैलेस्टीनियन तालमुद, उसका नाम बाद में बदल करके जेरूसलेम तालमुद रखा। हेलो, तो ये पैलेस्टीन नाम जो है, इसका कोई भी संबंध पैलेस्टीनियंस के साथ नहीं है, अरबियों के साथ नहीं है। लेकिन 1948 से पहले यहूदियों को भी पैलेस्टीनियंस कहा जाता था, क्योंकि वो पैलेस्टीन के अंदर रहा करते। तो ये बात आपको समझ में आई हो। जो आज कह रहे हैं ना पैलेस्टीन पैलेस्टीनियंस का है, तो यहूदी भी तो यही बात बोलते थे, हम पैलेस्टीनियन हैं, पैलेस्टीन हमारा है। अब बात ये आती है कि आज के ये जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो अरबी हैं, इनको अरब देशों के लोगों ने बलि का बकरा बनाया हुआ है। और बलि का बकरा कैसे बनाया हुआ है, ये इनको उकसाते हैं कि यहूदियों के ऊपर हमला करो। 7 अक्टूबर 2023 को इन्होंने उकसा के हमास से हमला करवा दिया। वैसे ही इतना ताकतवर दुश्मन सामने है, आपने जुर्रत कैसे कर दी कि उनके बच्चों को जिंदा जला दिया। वो तो दावा करते हैं कि हम ना तो कभी भूलते हैं और ना हम कभी माफ करते हैं। बलि का बकरा बना दिया। इजराइल ने उनको चारों तरफ से घेर दिया। वो गाजा के समुद्री तट से भी नहीं भाग सकते हैं, वहां पर नौसेना है इजराइल की। वो इजिप्ट भी नहीं भाग सकते हैं, वहां पर भी इजरायली सेना खड़ी हुई है। वो इजराइल के अंदर भी नहीं आ सकते हैं, इजराइल की सेना खड़ी हुई है। बीच में उनको फंसा दिया और कोई उनको बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। कौन मुसीबत मोल लेगा इजराइल की? कौन मुसीबत मोल लेगा? वो वैसे ही सड़के में उनका सड़का हुआ है। वो ईरान के साथ खत्म हुआ तो हाथ में खुजली मछली, किसको मारे फिर से तो वो लेबनान को और सीरिया को मार दिया। वो खुजली मछली है लड़ने की। तो इनको बचाने कोई नहीं आ रहा है, इनको बलि का बकरा बना दिया। मैं आज से 2 साल पहले जॉर्डन के अंदर था, क्योंकि 1948 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसमें जॉर्डन ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यरूशलेम जो है वो जॉर्डन का भाग माना जाता है कि इजराइल ने जॉर्डन का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर रखा। यरूशलेम जॉर्डन का था 1948 के बाद। 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया यरूशलेम पर। तो सारे के सारे जो अरबी थे, मुस्लिम लोग जो थे, जो यरूशलेम में रहते थे, वो भाग करके अपने ही देश जॉर्डन में चले गए। 2 साल पहले मैं जॉर्डन के अंदर था, अमान के अंदर था। तो एक कुरान के स्कॉलर जो थे वो मेरे साथ थे, वहीं पर अरबी स्कॉलर। तो हम लोग एक जगह पर जा रहे थे, हम दोनों। तो जब हम कैब में थे तो वो जो अरेबिक स्कॉलर थे, कुरान के स्कॉलर जो थे, उन्होंने मुझको बताया कि ये जो आपको सारी बस्तियां दिख रही हैं, ये रिफ्यूजी कैंप है। तो मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं कि जब इजराइल ने 1967 में यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया तो सारे पैलेस्टीनियन जो है वो भाग करके इधर आ गए थे। तो ये उनके कैंप से पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप भी बड़े ध्यान से सुनिए, ये यरूशलेम जो था वो तो
तो जॉर्डन का ही भाग था। जॉर्डन के अंदर जो लोग, यरूशलेम के अंदर जो लोग रहते थे, वो तो जॉर्डन देश के नागरिक थे। यहां तक कि आज भी जितने भी पैलेस्टीनियन रहते हैं इजराइल में, उनके पास जॉर्डेनियन पासपोर्ट है। इजरायली पासपोर्ट नहीं है, जॉर्डेनियन पासपोर्ट। तो मैंने कहा ये तो जॉर्डन के ही सिटीजन थे ना, यरूशलेम तो जॉर्डन का भाग था। तो अपने ही देश के अंदर भाग करके जब ये बचने के लिए आए, एक शहर से दूसरे शहर में आए, तो आप इनको रिफ्यूजी क्यों बोल रहे हैं? ये रिफ्यूजी थोड़ी ना है। आज मैं राजस्थान में रहता हूं, मैं राजस्थान से निकलकर भागकर मैं मुंबई में जाकर रहने लगूं तो क्या मैं रिफ्यूजी हो जाऊंगा? तो मेरा ही देश है। हेलो, मैं दिल्ली में सेटल हो जाऊं तो क्या मैं दिल्ली में रिफ्यूजी हो जाऊंगा क्या? मैं अंडमान और निकोबार के अंदर रहना चाहता हूं, मेरी जमीन है वहां, मेरे पापा की जमीन है अंडमान और निकोबार। तो मैं अगर अंडमान में जाके सेटल हो जाऊं तो क्या मैं रिफ्यूजी हो जाऊंगा भारत में? तो मैंने कहा आप उनको रिफ्यूजी क्यों बोल रहे हो? तो अपने ही देश में भाग करके आए, वो चुप हो गए। और मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा मिस्टर क्लाइव, you know the geopolitics। समझ रहे हैं आप? उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है अपने ही देश में। उनको रिफ्यूजी कहा जा रहा है, बलि का बकरा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई उनको बचाने के लिए नहीं आ रहा है, उनको बीच मझधार के अंदर छोड़ दिया है। एक ऐसे खूंखार दुश्मन के सामने निहत्ते उनको छोड़ दिया है। वो भेड़िए हैं, भेड़िए यहूदी, वो नहीं छोड़ेंगे उनको। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको कोई बचाने नहीं आ रहा है। और जब भी वो कॉम्प्रोमाइज करने की करते हैं तो पीछे से फिर भड़काते हैं। वो इजराइल कह रहा है मेरे बंदूकों को दे दो, युद्ध खत्म करते हैं। वो कहते हैं ठीक है बंदूकों को देते, पीछे से फिर भड़का देते हैं, वो फिर से दाव में आ जाते हैं और ये बढ़ता चला जा रहा है। और इस वजह से जो यूएन पार्टीशन प्लान मैंने आपको दिखाया इस स्लाइड के अंदर, अब दुनिया के कई सारे देश जो हैं वो पैलेस्टीनियंस के देश को मान्यता दे रहे हैं। देखिए ये जो प्लान था ये 1947 का प्लान था। अब जब आपने यूएन चार्टर के तहत किसी देश के ऊपर हमला कर दिया और किसी देश ने आकर के आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया क्योंकि आपने आगे होकर हमला किया, इजराइल ने क्षेत्र पे कब्जा कर लिया यूएन चार्टर के तहत, अब ये तो मेरे अधिकार में आ गया, अब मेरी मर्जी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो 1947 का पार्टीशन प्लान कैसे अब अमल में लाया जा सकता है? अब तो वो जमीन गई उनके अधिकार से, तो वो अमल में लाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन दुनिया के देश, चाहे स्विट्जरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, फ्रांस हो, अलग अलग देश जो हैं वो पैलेस्टीनियंस का देश को मान्यता देते चले जा रहे हैं कि ये पीला इलाका जो है वो इजराइल खाली करे, यरूशलेम जो है वो खाली करे और वो सब पैलेस्टीनियंस को दे दिया जाए। इजराइल मानने को अब तैयार नहीं, यहीं से ही लड़ाई शुरू हो रही। और परमेश्वर ने इस बात को भविष्यवाणी के तौर पर पहले से ही बता दिया था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मेरे देश का बंटवारा करने की कोशिश दुनिया के देश करें। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1 और 2 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1 और 2 वचन, यहां पे लिखा है, परमेश्वर चेतावनी देता है, क्योंकि सुनो जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, 1948 मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को गुलामी में से वापस लेकर के आऊंगा, उस समय
मैं सब जातियों को यानी सब देशों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा। गतसमनी के बाग के सामने एक तराई है, उसको यहोशापात की तराई कहा जाता है, क्योंकि वहां पर राजा यहोशापात की कब्र पाई जाती है। और वहां मैं उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। वो सारे देश जो मेरे देश को जिन्होंने बांटा है, फ्रांस है, वो फ्रांस की हालत बिगड़ती चली जा रही है भाई। वो हिटलर ने भी उसकी एक बार चौकड़ी बुला दी थी, पता है आपको? हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर फ्रांस के ऊपर हमला किया, एक ही दिन में फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, एक ही दिन में। सारे फ्रांसीसी खड़े होकर के रो गए, तो वो पहले भी ताकतवर नहीं था। तो यहां पर फ्रांस, ब्रिटेन, ये जर्मनी, अलग अलग देश जो है, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, जो पैलेस्टीनियन देश को मान्यता दे रहे हैं कि इजराइल को तोड़ करके, उन्होंने तो तोड़ दिया ऑफिशियली, उनके तो रिकॉर्ड में आ गया, उन देशों के जब उन्होंने मान्यता दे दी, उनके रिकॉर्ड में तो आ गया कि इजराइल टूट चुका है। यहां पे परमेश्वर कहता है, तो उन सारे देशों को जमा करके यरूशलेम में यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा, उनके साथ मुकदमा लड़ूंगा कि उन्होंने मेरे देश को बांट लिया। कि आज यूरोप के देश जो बर्बाद हो रहे हैं, इनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। वो फिनलैंड हो, अलग अलग देश जो हो, इन्होंने पैलेस्टीनियन स्टेट को मान्यता दे दी है। इनके सिर के ऊपर मौत मंडरा रही है, रूस के नाम की, पुतिन के नाम की। वो डरे बैठे हैं कि कब ये भालू, ये रीछ हमारे ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि आपने अपनी कब्र पहले से ही खोदी हुई है। आप परमेश्वर के खिलाफ तो पहले से ही चले गए, और इसीलिए वो पुतिन जो है वो मौत की तरह उनके ऊपर मंडला रहा। ये है वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो बाइबल में बताई हुई। उसके बाद एक बहुत हैरानी की भविष्यवाणी, हैरानी भरी भविष्यवाणी। हेलो, दे रहा हूं चाय के समय दे रहा हूं। एक बहुत अद्भुत भविष्यवाणी जो है, हैरानी हो जाएगी आपको वो भविष्यवाणी पढ़ करके, वो योएल ने करी थी। बाइबल के जमाने के जो पलिश्ती थे, वो पलिश्ती थे। हेलो, वो पैलेस्टीनियंस नहीं, वो पलिश्ती थे, और उनके देश को पैलेस्टीन नहीं कहा जाता था, उनके क्षेत्र को फिलिस्तिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फिलिस्तिया। इंग्लिश की बाइबल पढ़े, आपको फिलिस्तिया शब्द पढ़ने को मिलेगा। लेकिन योएल अंत के दिनों के बारे में भविष्यवाणी करके कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? योएल उसका 3रा अध्याय 4था वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे सोर और सिदोन, यानी कि लेबनान, हे सोर और सिदोन और फिलिस्तीन के सब प्रदेशों। फिलिस्तीन, हेलो, पलिस्तीन, पलिश्ती नहीं, हेलो, पलिश्ती नहीं, पलिश्ती के सारे प्रदेशों नहीं, इंग्लिश में पढ़े तो फिलिस्तिया के सारे प्रदेशों नहीं लिखा हुआ है, फिलिस्तिया शब्द नहीं लिखा हुआ है। पूरी बाइबल के अंदर पहली बार फिलिस्तिया शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिलिस्ती शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहां पर। लेकिन इंग्लिश के अंदर लिखा है ओ टायर, ओ ज़ाइदन and all the coast of Palestine। पैलेस्टीन, फिलिस्तिया नहीं, फिलिस्ती नहीं, पैलेस्टीन। वही शब्द का इस्तेमाल भविष्यवक्ता ने किया, जो शब्द आज जियो पॉलिटिक्स का, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यानी कि योएल ने अपनी भविष्यवाणी में इस बात को बता दिया था कि अंत के दिनों में पैलेस्टीन नाम से सारा विवाद उत्पन्न हो जाए। फिलिस्तिया नाम से नहीं, फिलिस्ती नाम से नहीं, लेकिन पलिस्तीन, पैलेस्टीन नाम से सारा विवाद उत्पन्न हो जाए।
और परमेश्वर कहता है कि जो ऐसा करेंगे देश, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनसे मुकदमा लड़ूं। तो अब क्या होने जा रहा है? अब जब गाजा युद्ध चल रहा है, अब देश देश के लोग जो है वो पैलेस्टीनियन स्टेट को मान्यता देते चले जा रहे हैं। तो दानियेल उसका 9 अध्याय और उसके 27वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब एंटी क्राइस्ट जो है उसके आने का समय हो गया है। कल हमने देखा था कि कलीसिया में वो सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं जो बताए गए हैं कि एंटी क्राइस्ट के आने के समय वही चिन्ह प्रकट होंगे। और आज ये सारा विवाद जो उत्पन्न हो रहा है, दानियेल 9:27 के अंदर एंटी क्राइस्ट के लिए बताया है कि वो आएगा और बहुत से देशों के साथ वो संधि करेगा, पीस ट्रीटी करेगा, समझौते करेगा बहुत सारे देशों के साथ। वो इजरायलियों और पैलेस्टीनियंस के बीच में शांति कराएगा, समझौता करा करके अरबियों के बीच में ईरान के साथ, अलग अलग देशों के साथ इजराइल का समझौता कराएगा। 7 सालों का एक प्लान होगा। और जब 1947 के अंदर ये पार्टीशन प्लान बना था, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि यरूशलेम को हम इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे, यानी यरूशलेम पर ना तो मुसलमानों का हक रहेगा, ना ईसाइयों का हक रहेगा और ना ही यहूदियों का हक रहेगा। हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस, हेड ऑफिस जो अमेरिका में बना है, हेडक्वार्टर, वो यरूशलेम में बनाने की योजना बनाई गई। और जब ये 7 सालों की पीस ट्रीटी होगी, उस समय वापस से यरूशलेम जो है उसको एक इंटरनेशनल सिटी बनाया जाएगा, वो यूएन के अधिकार में किया जाएगा, क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ जो है वो यरूशलेम की है। और उसके बाद यहूदियों को मोरिया पर्वत के ऊपर मंदिर बनाने की अनुमति जारी की जाए, बाहरी आंगन का क्षेत्र में नहीं, जहां पर वो मस्जिद बनी हुई है, डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है, बाहरी आंगन में नहीं, लेकिन मोरिया पर्वत पे ही। क्योंकि यूहन्ना ने 11वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी करी थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर सिर्फ 2 ही भागों में बनाया जाए। तो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को तो नाप ले, लेकिन बाहरी आंगन को मत नाप। बाहरी आंगन तो अन्य जातियों को दिया गया है। सिर्फ 2 भागों में परमेश्वर के मंदिर को अंत के दिनों में उसके बाद बनाया जाएगा और परमेश्वर का नया मंदिर वापस से यरूशलेम के अंदर बनेगा। यरूशलेम के अंदर ही यहूदियों को भी रहने की अनुमति दी जाएगी, पैलेस्टीनियंस को भी रहने की अनुमति दी जाएगी, क्रिश्चियंस को भी रहने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह से आगे आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर ये सब कुछ होने जा रहा है। तो मेरे प्रियो, आपने आज के इस अध्ययन के अंदर इस बात को समझा कि कैसे योएल भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही प्रदान कर दी गई थी, जिसमें परमेश्वर ने इस बात को बताया था। परमेश्वर ने खुद इस बात को कहा था कि जितने भी देश परमेश्वर के देश इजराइल को बांटने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर उन सारे देशों का न्याय करने जा रहा है। और यहोशापात की तराई में, यानी यरूशलेम के अंदर, उन सब देशों के साथ परमेश्वर मुकदमा लड़ेगा। तो बाइबल की अंतिम दिनों के अंतिम चरण की भविष्यवाणियां जब आज पूरी होने लगी हैं, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अंत के दिनों के क्लाइमैक्स के अंदर आ गए हैं। समय आ गया है कि हम अपने आप को उस तरह से अब तैयार करने का प्रयास करें कि हम अंत के दिनों के अंदर यीशु मसीह की और बाइबल की गवाही सही तरीके से दे सकें और अपने आप को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, स्वर्गारोहण के लिए तैयार कर सकें। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से दिसंबर के महीने में हम पवित्र भूमि की यात्रा पर भारतीय मसीहों को लेकर के जा रहे हैं। और दिसंबर के महीने में जॉर्डन, इजराइल और इजिप्ट के अंदर हम भारतीय मसीहों का एक ग्रुप लेकर के जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे साथ पवित्र भूमि की यात्रा पर चलना चाहते हैं और वहां पर उन सारे पवित्र स्थानों को देखना चाहते हैं जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कदमों को रखा था, जहां पे परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से आश्चर्य कर्म हुए थे और जहां पर
बाइबल के उन सारी घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया था। यदि आप भी वहां पर चल करके उन सब चीजों को अपनी आंखों से देख करके एक जीवित गवाह बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि दिसंबर के महीने में हम भारतीय मसीहों का एक टूर फिर से इजराइल, जॉर्डन और इजिप्ट की यात्रा पर लेकर के जा रहे हैं। और इस टूर में मैं खुद आप लोगों के साथ चलूंगा, मैं ही आपको उन सारे स्थानों के ऊपर लेकर के चलूंगा और साथ ही साथ बाइबल की भविष्यवाणियां कैसे आज इजराइल के अंदर पूरी हो रही हैं, कैसे हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर पहुंचते चले जा रहे हैं, उन सब बातों को मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप जब वहां से लौटेंगे तो परमेश्वर के एक जीवित गवाह बन करके आप वहां से लौटने पाएंगे। तो यदि आप हमारे साथ इजराइल, जॉर्डन और इजिप्ट की पवित्र भूमि की यात्रा पर चलना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पर पर्सन जो पैकेज है वो है 1,85,000 पर पर्सन ये पैकेज है। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, आपको इसके अलावा कुछ भी हिडन चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। कई सारे जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं या दूसरे टूर्स होते हैं उसमें हिडन चार्जेस होते हैं, लेकिन हमारे टूर के अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता है। और यदि किसी भी कारण से टूर कैंसिल होता है, किसी भी कारण से कि इजराइल के अंदर लड़ाई छिड़ गई या वहां पर ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हम नहीं जा पा रहे हैं, तो 100% रिफंड हम आप लोगों को देते हैं। सिर्फ एक मात्र हमारी ही मिनिस्ट्री है जो लोगों को 100% रिफंड इस परिस्थिति के अंदर वापस देती है। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। पवित्र भूमि बिल्कुल सेफ है और हम वहाँ पे जा सकते हैं। अभी मई के महीने में ही हम वहाँ पर होकर के आए हैं और लोगों ने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया, वहाँ पे बहुत आशीष पाई। तो यदि आप भी वैसी ही आशीष पाना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं पवित्र भूमि का, वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं पवित्र भूमि का, तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नीचे हमारे ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और 4 इंस्टॉलमेंट पे आपको पैसा जो है वो पे करना होता है। कैसे करना होता है, कब कब करना होता है, वो सब कुछ हमारे टीम के मेंबर्स आपको बता देंगे। तो आप चाहें तो हमारे साथ इस यात्रा पर चल सकते हैं, एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा जो आपका आत्मिक जीवन पूरी तरह से बदल करके रख सकती है। तो जल्द से जल्द आप यदि चलना चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस में कराएं, ताकि हम आपके लिए सारी तैयारियां पवित्र भूमि के अंदर कर सकें। क्या आप जानते हैं बाइबल का पुराना नियम मूल रूप से हिब्रू यानी इब्रानी भाषा में लिखा गया है। पुराना नियम के भेदों को समझने के लिए हिब्रू भाषा का महत्व सबसे ज्यादा है। महान यहूदी लेखक और रब्बी माइकल मंक का यह कहना है कि हिब्रू भाषा के 22 अक्षर पूरी कायनात का आधार स्तंभ हैं। हिब्रू बाइबल में परमेश्वर ने अपने वचन के ऐसे रहस्यों को छिपाया है जिनको जानने के बाद एक मसीही आश्चर्यचकित हो जाता है। हिब्रू बाइबल के शब्दों में परमेश्वर द्वारा अद्भुत भविष्यवाणियों और भेदों को छिपाया गया है। रब्बियों के प्राचीन रहस्य नामक इस पुस्तक में आप वचन के जिन रहस्यों से रूबरू होंगे वे आपके दिलों दिमाग को हिलाकर रख देंगे, जिनको जानने के बाद बाइबल अध्ययन का आपका तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। रब्बियों के प्राचीन रहस्य नामक ये पुस्तक आपको बाइबल के गहरे भेदों और भविष्यवाणियों को समझने में सहायक सिद्ध होगी। आप ये जान सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद को अल्फा और ओमेगा कहकर क्यों संबोधित किया, कैसे हिब्रू भाषा यीशु को ही यहूदियों का मसीह घोषित करती है। 326 पन्नों की ये पुस्तक आपको उन गहरे रहस्यों से अवगत करवाएगी जिन्हें केवल हिब्रू भाषा में ही समझा जा सकता है। प्रभु के दास पास्टर सचिन क्लाइव द्वारा हिब्रू बाइबल पर वर्षों से किए गए शोध के परिणाम स्वरूप इस पुस्तक का लेखन किया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क करें 9829356624।